और एसएमएस स्टेडियम सीधे लिए चलते हैं, जहां पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव समापन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। हमारे समक्ष जो जितने भी युवा साथी बैठे हैं, पूरे 5 दिन तक चलने वाले इन युवा महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला आज समापन का स्वरूप ले रही है। सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य में 5 दिन तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव समारोह मनाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई। 8 तारीख को ही माननीय मंत्री महोदय ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, संभाग स्तर पर बहुत सारी गतिविधियां आयोजित की गई हैं सर। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर युवा यहाँ के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में जीत करके गए हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान बनाई है। और हमें ये कहते हुए गर्व है सर कि 2 लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर विजय वर्ष भर जो हमारी गतिविधियां हैं उनका हम एक रेखांकन आज के माध्यम से करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे युवाओं को दिशा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जो योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को युवाओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए जो युवा साथी केंद्र की जो घोषणा की गई थी वो भी मूर्त रूप लेने जा रही है। सर, हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम न केवल खुद को इस बारे में मानते हैं कि हम इस राजस्थान राज्य के एक स्वाभिमानी सदस्य हैं, हम इस राजस्थान राज्य को विकसित राज्य बनाने में, भारत को विकसित राज्य बनाने में जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सपना है उसको पूरा करने में अपनी अपनी जो जो भूमिका है उसका पूरा निर्वहन करेंगे। आप सबको, हम सबको आज के इस युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। देवियों, सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, हमने इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में चंद पंक्तियां या यूं कहूं कि प्रेरणादायी पंक्तियां सुनी थी माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय से कि चुनौतियों का सामना कर जो उन्हें परास्त कर सकता है वही चैंपियन है। तो सेना, खेल और राजनीति का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमेलगमेशन आप जिस व्यक्तित्व को कह सकते हैं, उन्हें आप ही की तालियों के साथ आमंत्रित कर रहे हैं कि पोटेंशियल सब में है, लेकिन पोटेंशियल के साथ एक्शंस जरूरी है। माननीय युवा मामले एवं खेल मंत्री महोदय राजस्थान पद्मश्री कर्नल राज्यवर्धन हम सभी को प्रेरित करें, उद्बोधन प्रदान करें। राज्य स्तरीय युवा हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। मंच पर हमारे साथ हमारे सचिव नीरज जी भी, भवानी डेथा जी भी यहां पे मौजूद है और खास तौर से मेरे सामने बैठे युवा शक्ति जो पूरे राजस्थान से यहां पर एकत्रित है, अलग अलग कला के क्षेत्र में अलग अलग आपकी जो प्रतिभाएं हैं, यहां पर आप पधारे हैं राजस्थान के हर संभाग से। मीडिया के मेरे साथियों, यहां पर अनेकों जो कलाकार यहां पर मौजूद हैं, आप सभी का इस समारोह में बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद कि आज आप यहां पर पधारे। ये जो मंच है जो पिछले 5 दिनों से आपके पास था,
ये आपकी प्रतिभाओं के लिए है, आपकी ऊर्जा के लिए है। इस समारोह के अंदर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप अलग अलग क्षेत्र से यहां पर पधारे और आपने अपने कला का यहां पर प्रदर्शन करा। इस कार्यक्रम के अंत में यूथ आइकॉन अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, जो हमारे राजस्थान के अंदर ये पहली बार दिए जा रहे हैं। ये कला और संस्कृति, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना और तकनीकी, साहस, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता के क्षेत्र में ये सारे पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी सही कहते हैं, हर बार मन की बात होती है तो युवाओं को संबोधित करते हैं, अनेकों उदाहरण के साथ आपको बताते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में युवा शक्ति कैसे नए विचार लेकर आ रही है और आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत की युवा शक्ति ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पूंजी है, ये भारत की युवा शक्ति। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं और कहता हूं कि आपके लिए, यानी आप युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए, अपनी क्षमता प्राप्त करने के लिए कोई भी सीमा आपके लिए लिमिटेशन नहीं है, ना राजस्थान की सीमा, ना भारत की सीमा। विश्व आपका इंतजार कर रहा है। बस कला होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर आगे बढ़ने के लिए। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यह मंत्र होना चाहिए मेरे युवा साथियों आपके अंदर कि आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारना, हार को स्वीकार करना है, हार के बाद ही जीत है और हार से नहीं घबराना। हम में से बहुत से ऐसे युवा होते हैं जो आगे बढ़ने से घबराते हैं, कहते हैं कि साहब इसको पूरी तैयारी नहीं है, या लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता नहीं करना, केवल अपने गुरुओं के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और गुरु कहां मिलेंगे आपको? आपकी किताबों में भी गुरु मिलेंगे, आपके परिवार में भी गुरु मिलेंगे, आपके आसपास समाज में भी गुरु मिलेंगे। हर व्यक्ति जिससे आप कुछ सीख सकते हैं वही उस क्षण के लिए आपका गुरु है। उस मार्ग पर आपको चलना है, लेकिन संकल्प आपका होना चाहिए, ऊर्जा आपकी होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और निश्चित रूप से दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी को हम याद करते हैं और उनके जीवन के अंदर राजस्थान का बहुत बड़ा रोल रहा है। 1891 के अंदर राजस्थान में पहली बार उन्होंने कदम रखा और राजस्थान की भूमि से ही आध्यात्मिकता की और उनकी जो जागरूकता थी उसकी शुरुआत हुई। यहीं पर ही रामकृष्ण मठ शुरू हुआ, जो आज सामाजिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन कर रहा है। हमारे देश के अंदर अनेकों ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्हें स्वामी विवेकानंद जी ने प्रोत्साहित करा, इंस्पायर करा। प्रधानमंत्री मोदी जी उनमें से एक है जो स्वामी विवेकानंद जी को बहुत बड़ा सम्मान देते हैं, एक तरह से अपना गुरु भी मानते हैं। उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे 100 ऐसे नौजवान दे दो जो प्रतिभावान हो, मैं इस भारत का पूरा दिशा दशा बदल दूंगा। आज वही वो समय है जब इस तरह की प्रतिभाएं हमारे भारत में है। आप सभी युवाओं के लिए भारत की सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई। बहुत लंबे समय से इसका इंतजार था कि नई शिक्षा नीति, जिस तरह का दबाव हमारे युवाओं के ऊपर रहता है शिक्षा को लेकर, वो दबाव खत्म हो, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी हो, अवसर हो आगे बढ़ने के लिए। इस नई शिक्षा नीति के अंदर आप अलग अलग विषयों को जोड़ सकते हैं। पहले की तरह जो एक बंधे हुए सब्जेक्ट होते थे वहीं तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर यह फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से
आपकी पढ़ाई छूटती है डिग्री करते हुए, तो आपको उस समय का डिप्लोमा मिलता है और उस गैप के बाद में आप वापस से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। मेरे युवा साथियों, ये पहले नहीं था। इस